किसान आंदोलन को शुरू हुए ये 45 दिन, सिर्फ 45 दिन नहीं, कई घंटे कई रातें जो बारिश से होकर सर्द हवाओं तक का सफ़र तय कर चुके हैं, लेकिन इन किसानों का, इन अन्नदाताओं का जो जज्बा है उसे नहीं डिगा पाए हैं। आज इस आंदोलन पर कई सारे आरोप लगे, कई राजनीतिक आरोप लगे, कई खालिस्तानी होने के या आतंकी गतिविधि होने के आरोप लगे, लेकिन वो सभी आरोप इनके जज्बे को डिगा नहीं पाए। आज हम यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना है आपका इस आंदोलन? हम ये चाहते हैं, हम यहाँ पे आए हैं किसानों के समर्थन देने के लिए। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने जो 3 कानून बनाए हैं, हम ये चाहते हैं कि वो वापस लें, रद्द करें और सारे जो किसान यहाँ पे परेशान हो रहे हैं वो अपना हंसते खेलते अपना परिवार। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम दिल्ली से आए हैं, लॉरेंस रोड से। अच्छा, इसी महीने में कुछ 2-3-4 दिन बाद एक हमारे देश का पर्व पड़ने वाला है, लोहड़ी, जो सिख समुदाय में आमतौर से बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर सभी ज़्यादातर संख्या में सिख समुदाय से लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पर लोहड़ी को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? पहले तो हम ये चाहते हैं कि वो रद्द कर दे कानून, ताकि सब वापस जाए अपने परिवारों के साथ मनाएं। अगर वो नहीं करेंगे तो यहाँ पे अच्छी धूमधाम से मनाएंगे। कोई तैयारियाँ कर रखी हैं यहाँ पर लोहड़ी को लेकर? बेसिकली लोहड़ी तो तभी होगी जब सफलता मिलेगी। तो क्या लगता है आपको कि कब तक आपको सफलता मिलने वाली है? क्योंकि 9वें दौर तक की जो 8वें दौर तक की जो बातचीत है वो समाप्त हो गई, वहाँ पर कोई भी नतीजा नहीं निकला है। अब 10 जनवरी को जो वार्ता के लिए बुलाया गया है, तो वहाँ पर क्या लगता है आपको कि क्या निकला? नाउ बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, दे हैव टू डिसाइड एंड किसान जत्थेबंदियां ने अपनी बात कह दी उन्होंने अपनी, एंड एवरीबडी इवन ए लेमैन कैन just know this thing, that this is not in favor of a common man even. This is against even common man. Suppose you say that Essential Commodity Act is scrapped, means there is no limit for storage. Who will be benefited? जमाखोरी होगी, उससे महंगाई बढ़ेगी और क्या होगा? तो इसलिए किसानों के पक्ष में इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते हैं कि किसानों के पक्ष में, बताइए तो सही कहाँ किसानों के पक्ष में है? एक तरफ कहे जा रहे किसानों के पक्ष में, तो ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के पास एक भी ऐसा क्लू नहीं है जिससे वो ये कह सकें कि ये जो रूल बनाया गया किसानों के पक्ष में है, और गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती है। अब गवर्नमेंट ने क्या पैसे खाए हैं, क्या किया है, क्या नहीं किया, ये हम नहीं जानते, लेकिन जो भी है, ये जो सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी और अंबानी को ही समर्थन कर रही है। पब्लिक का कोई ख्याल नहीं कर रही है, किसानों का कोई ख्याल नहीं कर रही है। किसान यहाँ पर लोग मारे गए हैं, उसके प्रति संवेदन हो कम से कम। हम एक्चुअली एवरी गवर्नमेंट इज द गार्जियन ऑफ द पीपल। अगर वो उनकी तरफ देखती नहीं है, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स ट्रम्प, नॉट लुकिंग टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री मैन। वहाँ लोग 60 लोग शहीद हो गए हैं, वो लोग किसान थे, उनके बच्चे फौजों में हैं, उनके प्रति संवेदनशील ना होना मैं तो समझता हूँ गुनाह है, और इसकी तरफ संवेदनशील होना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। हाँ, ये लोग उनके अपने ही हैं जो लोग मेहनत करके पूरे देश का पेट भरते हैं। क्या लगता है आपको जो अगली जो वार्ता होनी है उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है? क्योंकि कृषि मंत्री जो हैं वो बार-बार ये कह रहे हैं कि हम आपके सारे प्रस्तावों को मान लेंगे लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे, तो आपका क्या सोच है? ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं सिर्फ। हमारे पास ऑलमाइटी इन लोगों ने मानना ही नहीं है, ये तो इसको 2024 तक हमें खींचने देंगे। तो फिर क्या लगता है आपको? तो फिर 2024 तक आप लोग यहाँ डटे रहने के लिए? डटे हैं हम तो, और अब नहीं देंगे, ये हमारे को ये कानून वापस नहीं लेंगे तो 2024 के बाद तो हम वापस करवा ही लेंगे ना। ये तो 2024 के बाद आप वापस करवा लेंगे, ये आपका कहना है? तो आप ये किस वजह से कह रहे हैं? तो वापस होगा कानून। अच्छा, तो मतलब आपका ये कहना है कि 2024 में जो है ये सरकार जो चली जाएगी? हाँ बिल्कुल, 100% जाएगी ये। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि आगे ऐसी कौन सी सरकार आने वाली है? कौन ऐसा मजबूत व्यक्ति आएगा जो आपके साथ खड़ा रहेगा और आपकी आवाज? कोई भी आए आएगी अगली बारी किसान ही खड़े होंगे और वही जीतेंगे। 40 की 40 सीटें सारी किसानों को दी जाएंगी इस बार तो, क्योंकि मोदी जी का देखो पुलावा में इतना कुछ हो गया। मोदी जी ना तो मोदी जी का ना जय जवान जय किसान की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है। जय अंबानी और जय अंडानी हो रहा है जी, बस सब कुछ। अदरवाइज मोदी जी कुछ नहीं सोच रहे हैं आज की डेट में, समझेंगे ना। जाना इनका लाजमी हो गया है, बस अब ये रुकेंगे नहीं, इनको तो तैयारी करनी है जाने की, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग चल रहे हैं डायरेक्ट टैक्स में, उस तरीके से ये टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि ये किसान जो है ना, इसकी जो जड़ें बहुत मजबूत हैं और इरादे भी बहुत मजबूत हैं। इनको हराना इतना आसान नहीं है किसान मोदी जी के लिए।
जिस तरह ये डिले टैक्सेस प्ले कर रहे हैं, हर खेल में इन्होंने डिले टैक्सेस प्ले की है और आज तक रिजल्ट निकला नहीं किसी के भी खेल का। तो अगर आप 2024 तक माने तो ऐसे अभी भी 8 दौर तक की बातचीत हो चुकी है, अगली बातचीत जो है बातें चलती रहेंगी, जी। हम हर बात में पार्टिसिपेट करेंगे। जी। हाँ, ये लोग अगर कानून की तरफ ले जाना चाहते हैं तो वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो इनसे लेना देना है। जो लोग हमारे को परेशान कर रहे हैं, जो किसानों को परेशान कर रहे हैं, हम लोग वहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। हमें तो इनसे कहना है कि तुमने कानून बनाया, तुम इसको वापस करो, बस। 26 जनवरी 1950 का वो दिन था जब देश का संविधान लागू हुआ। उस संविधान के लागू होने से हमारे देश के हर नागरिक को आज़ादी मिली, उसका हक मिला। लेकिन ये 26 जनवरी, आने वाली 26 जनवरी एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन होने वाला है जब हमारे देश की पहचान किसान यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर टिके हुए अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी संविधान के विरोध में यहाँ खड़े हैं। कैमरामैन फारूक के साथ दामिनी माहर, DB लाइव दिल्ली।